हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है शुभम। आप देख रहे हैं ऑपरेटर 70 में आप सभी लोगों को स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। देखिए, हमने 10.1 देख लिया था। आज हम 10.2 के बारे में बात करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देरी न करते हुए। लेट्स गो। देखिए, 10.2 इसमें दिया गया है। इसमें सवाल में क्या दिया गया है, कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 2 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उत्तर उचित कारण दीजिए। सही विकल्प चुनना है और उचित कारण भी देना है कि यही ही क्यों होगा। चलिए सवाल देखते हैं, सवाल में क्या दिया गया है। कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक बिंदु Q से, एक बिंदु है Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी तथा Q से केंद्र की होना चाहिए। यहाँ पे Q से, यहाँ केंद्र से, तो Q से केंद्र की जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या है यही बताना है। इसमें पहला दिया है 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 24.5 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे जान पाएंगे। पहले देखो, जो सवाल कह रहा है उसी के अनुसार पहले हम कार्य करते हैं। तो जब कार्य कर लेंगे तो आसानी से पता चल जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो, इसमें कह रहा है एक बिंदु Q से, एक बिंदु Q से, एक बिंदु मान लीजिए Q से, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा यानी वृत्त जानते ही हो, वृत्त पर कह रहा है स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर। एक बिंदु Q से, मान लीजिए ये वृत्त है, मान लीजिए ये क्या है, वृत्त है, और मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ से स्पर्श रेखा की जो लंबाई है, यहाँ मान लीजिए Q बिंदु है, स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर तथा तथा फिर से कह रहा है Q से केंद्र की दूरी, केंद्र कहां पे होता है, ये बीच में होता है सेंटर, जिसे O से व्यक्त करते हैं। यहां Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है ये कितना है, ये 25 सेंटीमीटर है। कितना है, ये 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी ये हमें निकालना है। ये यहां से यहां तक की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और एक बात ध्यान दो, जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है, जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है, यहाँ पे वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या पर, ये जो त्रिज्या होती है वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब डालती है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जहां वृत्त की स्पर्श रेखा जहां पर भी होगी, जहां पर वृत्त की स्पर्श रेखा होगी वहां पे 90 डिग्री कोण बनेगा। अब यहाँ कितने डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, और कैसा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज की तरह समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखो क्यू, इसे नाम देते हैं P, मान लीजिए ये P बिंदु है, तो PQO, OPQ एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज OPQ। तो हम दो भुजाएं पता है, जब समकोण त्रिभुज होता था, 8वां चैप्टर नहीं पढ़े हो तो उसको जाके जरूर रिवाइज कर लीजिए, उसमें ये सब बताया गया है। तो इसमें क्या था कि समकोण त्रिभुज में क्या था कि जब दो भुजाएं पता होती तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते थे, वो भी पाइथागोरस प्रमेय से। तो समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, समकोण त्रिभुज OPQ। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPQ में, समकोण त्रिभुज OPQ में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण, ये हमारा कर्ण जो दिया गया है वो 25 सेंटीमीटर,
देखिए अगर आप नहीं जानते कर्ण लंब आधार कौन होता है तो आप 8वें चैप्टर को जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, उसको देखेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। तो इसमें कर्ण का स्क्वायर हो गया बराबर लंब, लंब का जो मान है वो हमें नहीं दिया गया है, ये आधार का जो मान है वो लंब के स्थान पे कुछ नहीं है, आधार के स्थान पे 24 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ 24 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 का करेंगे तो ये 625 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे 25 गुणे 25 करेंगे 625, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर प्लस ये 24 का करेंगे 24 का यानी 24 गुणे 24, जैसे ये 600 जैसे ये 25 का किए हैं वैसे ये भी आएगा, शायद ये 576 आएगा शायद, देखते हैं। 4 चौक 16 का 6, 4 दूना 8 1 9 और ये 2 8 2 चौको 8 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 6 9 8 17 4 एक हासिल 5 576 कितना आया 500 कितना आया 576 आ गया, इतना आ गया। अब देखो ये 625 है, 625 वैसे ही लिख लो। अब बराबर है तो बराबर देखो, अब इसको संख्या वाला एक तरफ करते हैं, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा कितना 576, एक तरफ से दूसरी तरफ संख्या आती है तो वो अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाता है, और ये एल का स्क्वायर है ये वैसे ही हो जाएगा। अब देखो इसमें से इसको घटाएंगे, ये 15 में से 6 जाएगा 9, देखो अगर ऐसे घटाना नहीं आता तो ये 625 लिखो और यहाँ 576 घटाना है, ये 15 में 6 जाएगा 9, यहाँ बचा 11, 11 में 7 जाएगा 4, यहाँ 0 यानी 49 आया, कितना 49 बचेगा बराबर एल स्क्वायर। एल स्क्वायर को हम पहले लिख लेते हैं, बराबर 49 हो जाएगा, या एल बराबर क्या हो जाएगा रूट में 49, रूट में क्या हो जाएगा रूट में 49 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटता है दूसरी तरफ रूट लग जाता है। एल बराबर क्या आ जाएगा, ये 49 है ना, 49 का स्क्वायर जब करेंगे 49 का वर्गमूल करेंगे तो वो 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा ये 7 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये पहला ऑप्शन सही होगा, ये पहला ऑप्शन क्या होगा सही होगा। ये पहली सवाल हो गई। अब हम चलते हैं दूसरी सवाल की तरफ, दूसरी सवाल की तरफ आप आगे बढ़ते हैं। हम दूसरी सवाल देख रहे थे, चलिए हम दूसरी सवाल देखते हैं। दूसरी सवाल में देखिए, दूसरी सवाल में दिया गया है कि आकृति 10.11 में, आकृति 10.11 में यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पीओ क्यू बराबर 110 डिग्री, तो टी कोण पी टी क्यू बराबर कितना है कितना है 60 70 80 और 90, कौन सा होगा ये बताना है। तो इसमें देखो पहले ये सवाल में क्या कह रहा है, और ये चित्र भी इसमें दिया गया है 10.11, ये चित्र भी दिया गया है, यहां से एक स्पर्श रेखा और यहां से, इसमें आकृति में दिया 10.11, जो टीपी है टीक्यू केंद्र ओ वाले, यानी टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं, एक स्पर्श रेखा ये, एक स्पर्श रेखा ये, इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 है, तो बताना है कि PTQ कितना होगा, यानी PTQ यानी यहां पे कितना कोण बनेगा ये बताना है। तो चलिए देखिए, पहले हम एक गोला इसको बना लेते हैं, ये मान लीजिए कि हमारा बन गया, और यहां से क्या बन गया, ये एक स्पर्श रेखा यहां से जा रही है, एक स्पर्श रेखा यहां से जा रही है, और दोनों मिल जा रही हैं। अब देखो यहां पे जो कोण बन रहा है वो 110 डिग्री बन रहा है, वो कितना बन रहा है 110 डिग्री बन रहा है ना, 110 डिग्री बन रहा है। अब देखो इसको हम बीच से ले जाते हैं, एक ये पूरा 110 बन रहा है, अगर इसको आधा कर दिया जाए ये, क्योंकि यहाँ पे स्पर्श और यहाँ पे स्पर्श दोनों बराबर पे जा रही हैं, तो इसको जब आधा किया जाएगा तो यानी 110 का आधा कितना होता है 55, तो 55 हमारा ये हो जाएगा और 55 हमारा ये हो जाएगा,
हो जाएगा, कंफर्म है ना, इतना हमारा हो जाएगा। अब देखो यहां पे जो कोण बनता है, स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बनता है, स्पर्श रेखा पर हमने बताया था वृत्त की स्पर्श रेखा पर हमेशा 90 डिग्री कोण बनेगा, यानी यहां पे कितना बन जाएगा 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री तो पता हो गया, यहाँ पे टी था, यहाँ पे पी था, यहाँ पे क्यू था और यहाँ पे ओ था, इतना हो गया। अब ये हमारा देखो, ये ऊपर वाला देखो, नीचे वाला नहीं, ये ऊपर वाला देखो, ये ऊपर वाला, ऊपर वाले पार्ट को देखो, ये हमारा 55 हो गया, ये 90 हो गया। ये एक त्रिभुज बन रहा है ना, ये ऐसे ऐसे एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है ना, यानी ये 90 हो गया, ये 55 हो गया। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो योग होता है वो 180 होता है। कितना होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? 180 होता है, जिसमें से दो भुजाओं का मान दिया गया है, एक भुजा ये, एक भुजा ये। तो हम ये तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं, तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं, यानी तीसरी भुजा कितना हो जाएगा 90 ये है, 55 ये है, कितना 90 है और 55 है। दोनों भुजाओं का मान कितना हो जाएगा? ये 5 9 5 14, दोनों भुजाएं यानी इसको इसको मिलाने पे 145 आ रहा है। तो 180 में अगर 180 पूरे तीनों को होता है, अगर तीनों में से इन दोनों को घटा देंगे तो ये तीसरी वाली आ जाएगी, यानी 145 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 7, 7 में से 4 जाएगा 3, कितना आया 35। ये हमारा कितना आ गया 35, कितना आ गया? ये हमारा 35 आ गया। जब ये हमारा 35 है तो ये भी कितना होगा 35 होगा, क्योंकि ये आधा किए हैं ना, इसका आधा किए हैं, एकदम बीच से लाइन खींचे गए हैं, तो 35 ये 35 ये भी कितना होगा 35 होगा। जब वो 35 होगा तो ये भी 35 होगा, तो 35 ये कितना हो जाएगा 35 प्लस 35 कितना हो जाएगा 70 डिग्री, यानी पी टी क्यू, पी टी क्यू कोण पी टी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा? बी ही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम तीसरी सवालों के बारे में बात करते हैं। देखिए तीसरी सवाल हमारे दिया गया है कि यदि एक बिंदु P से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है, यानी POA कितना होगा? 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, कितना होगा ये हमें बताना है। चलिए इसमें कह रहा है एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा PA PB है। इसका मतलब एक O केंद्र वाला एक वृत्त है। क्या है? O केंद्र वाला एक वृत्त है, तो हम O केंद्र वाला एक वृत्त बना देते हैं। इस पर एक बिंदु P से स्पर्श रेखा केंद्र O वाले किसी बिंदु पर PA PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। यानी पहले क्या कह रहा था कि एक बिंदु क्या है? एक बिंदु P से और O केंद्र वाला वृत्त है, O केंद्र वाला वृत्त, इस पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक PA है और एक PB, दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है, ये हमारी स्पर्श रेखा हो गई। यहाँ बिंदु P है, यहाँ मान लीजिए A है और यहाँ पे B है। PA PB O केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं और कह रहा है POA बराबर निकालना है, जबकि PA PB दो स्पर्श रेखाएं जो परस्पर हैं वो 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। कितने डिग्री के कोण पे? 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई हैं। ये और ये दोनों जो ऐसे स्पर्श रेखाएं हैं, ये स्पर्श रेखाएं जो है वो 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। अगर यहां से एक देखो, यहां से
यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी फिर, यहां से एक बिंदु यहां हो जाएगा, यहां से यहां, ये क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। अगर हम बीच से एक रेखा खींचें जो कि क्या होगी, इसको आधे भागों में बांटेगी, आधा भाग इसका क्या हो जाएगा, 40 ये हो जाएगा और 40 ये हो जाएगा, हो जाएगा। यानी 40 वो हो गया, 40 ये हो गया। इस 80 को बदला गया तो एक 40 आ गया और दूसरा 40 आ गया। ये 20 से जब रेखा गुजारी गई तब। अब देखो हमने बताया था हमेशा जो स्पर्श रेखा पे कोण बनता है वो कितने डिग्री का, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनाती है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन गया, यानी ये 90 हो गया और ये 40 हो गया। और हम जानते हैं, ये देखो ये और ये AOP, ये देखो एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, एक त्रिभुज। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो योग होता है वो 180 होता है, लेकिन इसमें क्या दिया गया है, 90 डिग्री दिया है, 40 डिग्री दिया है। दो भुजाएं तो दी है, लेकिन ये तीसरी वाली नहीं दिया है ना, ये तीसरी वाली नहीं दिया है। तो क्या करेंगे, 180 तीनों का होता है और ये दो दो दिया गया है। अगर इन दोनों को जोड़ दें, यानी 90 ये है और 40 ये है, कितना हो जाएगा, 9 4 13, 0 9 4 13, 130। यानी इसको इसको जोड़ने पे 130 आ रहा है। और पूरे वाले में से यानी 180 में से 130 घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा, यानी 130 घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा, 8 में से 5 जाए 3 जाएगा 5, कितना आया, 50 आया। कितना, 50 हमारा आ गया। तो इसका जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बताओ। इसका जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हमारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहां पे 80 था, यहां पे कितना था, 80 था, 80 था तो 40 ये हो गया, 40 ये, यानी 40 ये और 90 ये, 9 4 13, यानी 130 ये पूरा बन गया। तो ये जो हमारा बनेगा, ये वाला जो आएगा वो हमारा 50 आएगा। कितना, 50 आएगा। जब ये 50 होगा तो देखो इसको आधा किया गया है ना, तो ये 50 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50। हमें निकालना क्या है, POA, क्या निकालना है, POA। ये 50 हो गया, ठीक है, लेकिन क्या निकालना है, POA, यानी ये यहाँ पे कितना कोण बन रहा है यही हमें निकालना था। तो यहाँ पे कितना कोण बनेगा, POA, POA हमारा कितना हो जाएगा, POA हमारा कितना हो जाएगा, POA हमारा कितना हो जाएगा, ये 50, कितना, 50 डिग्री। अभी इसमें कहा था P, अभी देखो ये वाला कोण कहा था तब निकालते, AOB, अगर ये कहा था तो ये पूरा होता, ये पूरा, लेकिन सिर्फ इतना कहा POA, यानी इस तरफ ऊंचे ऊपर वाला। तो ये यहाँ पे कितना आया है, 50 डिग्री। कितना आया, 50। इसको लिखना चाहो लिखो, नहीं इसको चाहे लिखो चाहे नहीं, ये 50, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।